हॅलो, हॅलो, वेलकम ऑल. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत मनी मॅटर्सच्या या नवीन व्हिडिओत. आय एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू व्हिडिओ ऑफ मनी मॅटर्स. This is going to be very important video for all of you because you must be trading breakout all the time, right? But you should know which breakout you should trade, how that breakout setup is getting built, and depending upon that setup, how you will get confirmation in advance that yes, this breakout is not going to fail anymore, and this breakout is going to give us large upside move, right? So anything which happens before breakout, how to study that thing, that particular structures we are going to study, understand in this today's lecture. So आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे एक अलग सा अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, जिसको मैंने नाम दिया है झिंगा लाला ब्रेकआउट. सो जैसे कोई शराबी शराब पीकर झिंगता है, झूमता है, ऊपर नीचे उसका एक वेव चलता है, राइट? So before any breakout, you can see that there will be Jingalala move, that price will start moving in up down approaches. So ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आप हमेशा देखोगे जब भी कोई ब्रेकआउट आपको दिखेगा कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, एंड देन देयर विल बी अ ब्रेकआउट. सो ये ब्रेकआउट हम कैसे पहचाने कि इज गोइंग टू बी जिंगालाला, जिसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है. So let's start to study this market structure to understand how these breakouts happen, what happens before breakout, so that we can take entry into that particular stock before actual breakout. पूरी दुनिया ब्रेकआउट के बाद जगेगी, हम ब्रेकआउट से पहले ही उसमें एंट्री ले सकते हैं. So सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर यू नीड टू कंसीडर इज हायर टाइम फ्रेम्स. हायर टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि बड़ा बड़ा कैंडल क्रिएट हो रहा है. एक बड़े बड़े कैंडल्स क्रिएट होने के बाद ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स क्रिएट होते होते स्टॉक ऊपर जा रहा है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इम्पल्स मूव. सो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि इम्पल्स मूव चल रहा है. वीकली टाइम फ्रेम भी इम्पल्स मूव चल रहा है, बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल जनरेट हो रहा है. अगर ये दोनों चीजें देखना आपके लिए मुश्किल है तो आप सिंपली मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो. मैं हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ, यानी मूविंग एवरेज, बुलिश मूविंग एवरेज स्ट्रक्चर, जिसमें 20 पीरियड मूविंग एवरेज इज अबव 50 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 50 पीरियड मूविंग एवरेज इज अबव 200 पीरियड मूविंग एवरेज. तो हम अपने क्लासेस में मूविंग एवरेज को बहुत डिटेल में समझते हैं कि हाउ दिस मूविंग एवरेज आर बीइंग कैलकुलेटेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस, व्हाई मूविंग एवरेजेस नीड्स टू बी स्टडीड इन द स्टडी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. कौन सा मूविंग एवरेज हमें कब यूज करना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम के लिए कौन सा मूविंग एवरेज होना चाहिए, how we tweak, how we modify these moving average to get exact entry and exits. तो ये सब चीजें हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज अबव 50 पीरियड, 50 पीरियड इज अबव 200 पीरियड. तो ये सेटअप अगर आपको मिलता है, इसका मतलब छोटे टर्म में भी स्टॉक अपसाइड में है, मीडियम टर्म में भी स्टॉक अपसाइड में है, एंड बड़े टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक अपसाइड में है. सो अकॉर्डिंगली उसका एक मतलब आप निकाल सकते हो कि ये स्टॉक जो है वो हायर टाइम फ्रेम में भी अपसाइड में है और लोअर टाइम फ्रेम में भी अपसाइड में है. तो ऐसे ही स्टॉक में हम ये स्ट्रेटेजी को, ये पर्टिकुलर सेटअप को चेक करेंगे, उसको हम इस्तेमाल करेंगे. सो सबसे पहला क्राइटेरिया हमने देख लिया कि जहाँ पे हमारे सब टाइम फ्रेम अलाइन होनी चाहिए, अप ट्रेंडिंग होनी चाहिए, राइट? क्योंकि हम ब्रेकआउट वाले स्टॉक देख रहे हैं जिसमें अपसाइड मूव आने वाली, बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है. एक उसका क्रंच होने के बाद, प्राइस क्रंच होने के बाद प्राइस एक्सपांशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो प्राइस क्रंच ये सेकंड क्राइटेरिया अपना. तो जो भी रेंज उसका बन रहा है वो बहुत स्मॉल रेंज होना चाहिए. जैसे कि आप समझ सकते हो, लेट मी ब्रिंग माय पेन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर. ओके, यहाँ पे आपको मैंने एक प्लॉट करके दिया है. ये आप देख सकते हो कि ये एक रेंज है, राइट? ये इसका हायर पॉइंट है, ये इसका लोअर पॉइंट है. आपको ये कलर दिखने में अगर परेशानी हो रही है, जस्ट लेट मी चेंज इट टू ब्लैक. ओके, सो ये हायर पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट है. तो ये रेंज
जो है वो जितनी छोटी रहेगी उतना अच्छा है। बड़ी रेंजेस के लिए ये ब्रेकआउट काम नहीं करेगा। तो रेंज जितनी छोटी, यानी उसका अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये जो मूव है वो छोटा होना चाहिए, लेकिन उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए। ये लंबे ड्यूरेशन तक चलनी चाहिए। कभी-कभी हमने देखा है कि ऐसा स्टॉक 6 महीने, 7 महीने, एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल लेना मुझे पसंद आएगा यहाँ पे। वी कैन चेक रिलायंस स्टॉक। जस्ट लेट मी गो टू माय चार्ट्स और यहाँ पे हम देखेंगे रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबका जो बहुत पसंदीदा शेयर है, उसको हम देखेंगे। ठीक है? सो यहाँ पे मैं उसका मंथली चार्ट प्लॉट कर रहा हूँ एंड व्हाट यू कैन सी, ये देखो, ये मंथ्स देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अक्टूबर 2017 टू 29 जून 2018, ऑलमोस्ट 1 साल ये रेंज में पड़ा रहा। स्टॉक ने कुछ मूवमेंट दिया ही नहीं। उसके बाद ये रेंज देखो, ईयरली रेंज हम देखते हैं। ईयरली रेंज में तो बहुत मजा है। रिलायंस जैसा जो सबका पसंदीदा स्टॉक है, वो भी आपको कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है विद इन दिस 8 to 9, ऑलमोस्ट। देखते हैं हम कितना टाइम है ये। तो ये स्टॉक गिरा था 2008 में और उसने अपसाइड में जाना चालू किया है अभी जाके कहीं। तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 12-18 ईयर्स ये स्टॉक आपको कुछ मुंह नहीं दे रहा है। और उसका रीजन क्या है? तो ये कंसोलिडेशन है। और ये कंसोलिडेशन का आप रेंज देखोगे तो वो एकदम छोटा रेंज है। टाइम ड्यूरेशन उसका बहुत बड़ा है, कुछ सालों का टाइम ड्यूरेशन है जिसमें स्टॉक ने मूव किया नहीं है। करेक्ट? लेकिन ये जो रेंज है, ये जो प्राइस रेंज है, वो बहुत छोटा है। ये इतना बड़ा रेंज नहीं है कि यहाँ पे ऊपर वाला लाइन और यहाँ पे नीचे वाला लाइन। तो छोटी रेंज, लेकिन उसका ड्यूरेशन लंबा है। राइट? सो ऐसे ही स्टॉक को हम देखेंगे, ऐसे ही स्टॉक को हम चूज करेंगे फॉर आवर एनालिसिस। ओके, आई होप कि अभी ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि रेंज शुड बी स्मॉल। सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ऑल टाइम फ्रेम सारी अप ट्रेंडिंग मोड, ऊपर जाने की तैयारी में है, सबका मूड बन गया कि बस अभी ऊपर ही जाना है। उसके बाद में आपको एक छोटा सा रेंज दिखा, उस रेंज के अंदर हमें क्या क्या चेक करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट वेयर विल चेक कि उसके अंदर जो कैंडल्स बन रही है वो भी जैसे जैसे रेंज बढ़ रही है, आगे आगे जा रही है इन टाइम ड्यूरेशन। जैसे हमने रिलायंस का देखा कि 8 साल का, 12 साल का अगर ये कंसोलिडेशन है, तो स्टार्टिंग में उसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ग्रीन कैंडल भी बड़ी है, रेड कैंडल भी बड़ी है। लेकिन जैसे जैसे वो ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका साइज छोटा छोटा होता जाएगा। जैसे आप यहाँ पे स्लाइड पे भी देख सकते हो कि स्टार्टिंग में कैंडल्स बड़ी बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे कैंडल्स आगे बढ़ती गई, चेक आउट द स्लाइड एज कंपेयर टू द प्रीवियस कैंडल साइज। तो ये साइज बहुत बड़ी है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आगे जाते जाते वो साइज छोटी छोटी हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। देन यू कैन take this signal on 5-minute time frame, on 15-minute time frame, hourly time frame, daily time frame, monthly time frame, whichever time frame you are going to trade, you should check this before breakout. और ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि this is going to give you advance notification, yes, this stock is going to break and give you huge profits. Then जब ये रेंज बन रहा है, राइट, तो विद इन दैट रेंज इफ यू चेक वॉल्यूम, वॉल्यूम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमेशा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। तो देखो कि जब ये रेंज बन रहा है, विद इन दैट रेंज दिस वॉल्यूम इज फॉलिंग ड्रास्टिकली। इनिशियल वॉल्यूम इज वेरी हाई, जहाँ पे बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे रेंज में ये स्टॉक आगे बढ़ता है, वो ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। तो शॉर्ट बनाने वाले को भी चांस नहीं मिला और लॉन्ग बनाने वाले को भी चांस नहीं मिला। तो लोग बोर हो गए। अभी वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। सो यहाँ पे हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि बायर्स भी थक गए, सेलर्स भी थक गए। दोनों ने अपना अपना फोर्स लगा लिया, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बायर्स ने प्राइस को ऊपर ढकेलने का पूरा ट्राई किया, सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेलने का ट्राई किया, लेकिन दोनों भी प्राइस को इस रेंज के बाहर नहीं ला पाए। बोथ पार्टीज आर स्टक विद इन दिस रेंज और दोनों का भी जो हौसला है वो कम हो गया है, दोनों की भी ताकत जो है वो बहुत कम हो गई है। एंड नाउ दिस इज अ डिसीजन पॉइंट कि कोई एक एक फाइनल अटैक करेगा एंड दे विल ब्रेक द रेंज। देन व्हाट वी आर स्टडिंग, रेंज अपसाइड में ब्रेक होगी तब क्या क्या होता है। तो हम पहले तो ये समझ गए
कि वॉल्यूम कम होता होता दिखेगा आपको बिफोर ब्रेकआउट। देन विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम के बारे में है, लेकिन वहां पे देखो अगर हम ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे कि जहां पे हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और स्टॉक ऊपर भागेगा, तो उस केस में क्या होगा, व्हेनेवर स्टॉक इज कमिंग टूवर्ड्स दिस सपोर्ट ऑफ द रेंज, तो हमें ये पता है कि हम इसको क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया, ये जो नीचे वाला एरिया है इसको हम कहते हैं सपोर्ट एरिया, राइट। तो जब भी स्टॉक सपोर्ट के पास आएगा, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, तो हर बार जब भी स्टॉक सपोर्ट के पास आएगा उस टाइम पे वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम बड़ा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम बड़ा है, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा नहीं है, तो वी कैन इग्नोर दिस केस। लेकिन यहाँ पे देखो सपोर्ट के पास जब जब आया वॉल्यूम बड़ा है, उसके विपरीत हमें जब वो स्टॉक रेजिस्टेंस के पास दिखेगा उस टाइम पे वॉल्यूम कम होना चाहिए, यानी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग पुशिंग दिस स्टॉक डाउनवर्ड, उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में, तो स्टॉक को ऊपर भगाने में लोगों का इंटरेस्ट है। जितना स्टॉक ऊपर भागेगा लोग खुश होंगे और ज्यादा लोग उसमें बाइंग करेंगे, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, राइट। तो ये वॉल्यूम बढ़ा है नियर सपोर्ट, वॉल्यूम बढ़ा है नियर सपोर्ट, और सपोर्ट के पास वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, राइट। लोग बाय करके सोच रहे कि प्राइस ऊपर जाएंगी, तो जितना बड़ा वॉल्यूम नियर सपोर्ट, दैट इज मोर कंफर्मेशन दैट दिस स्टॉक इज गोइंग टू ब्रेक ऑन अपर साइड। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, भागेगा भागेगा भागेगा, ओके। सो दिस इज अनदर कंफर्मेशन दैट यस दिस स्टॉक इज गोइंग टू ब्रेक ऑन अप। और एक्यूमुलेशन केस होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और एक धमाका होगा, जिसको हम धमाका ब्रेकआउट बोलते हैं, जिसको हम जिंगालाला ब्रेकआउट बोलते हैं, कि स्टॉक जिंग रहा है, झूम रहा है इस रेंज में, और झूम के बाद जब ठिकाने पे आएगा तब वो भागेगा, अरे मैं तो पीछे रह गया, सब आगे भाग गए, चलो भागो भागो ट्रेन पकड़ो। सो नेक्स्ट, ये हमने देखा कि सपोर्ट के पास वॉल्यूम हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम लो होना चाहिए। फिर दिस इज अनदर काइंड ऑफ कंफर्मेशन विच विल गेट बिफोर ब्रेकआउट। तो कैंडल नंबर का हम कंपैरिजन करेंगे। हम कंपैरिजन कैसा करेंगे, तो जब भी वो रेंज में प्राइसेस घूम रही है तो उसमें क्या होगा, प्राइसेस अप मूव करेगी, डाउन मूव करेगी, अप मूव करेगी, डाउन मूव करेगी, अप डाउन। सो ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड यूटी हो गया, डाउन ट्रेंड डीटी हो गया, राइट। सो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनाते हुए उस रेंज में वो खेलता रहेगा, इस रेंज में। तो जब भी अप ट्रेंड बना रहा है तो काउंट द नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स कितनी बन रही है। अगर एक ही कैंडल में उसने पूरा इतना एरिया कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब है बायर्स आर वेरी स्ट्रांग। जब भी यहाँ पे आता है एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है और इतना पूरा एरिया कैप्चर कर रहा है, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो छोटी छोटी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, छोटी छोटी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, राइट। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये अपना रेंज है, डोंट माइंड कि ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। तो जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी एक बड़ी सी, ये अपनी ग्रीन कैंडल है। और जब नीचे आएगा स्टॉक तो ऐसी छोटी छोटी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आएगा। रेड कैंडल को हम रेड ब्लैक से भी दिखाते हैं ना, तो ब्लैक कर देते हैं इसको। सो ये ब्लैक कैंडल से, रेड कैंडल से छोटी छोटी ब्लैक कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ गया, नीचे आ गया, सपोर्ट के पास आ गया, एक बड़ा सा वॉल्यूम जनरेट हुआ, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल हो गई। सो जब ग्रीन कैंडल बनती है तो एक ही कैंडल पूरा डिस्टेंस कवर कर लेती है, लेकिन रेड कैंडल को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, सेलर्स को ये डिस्टेंस करने के लिए 3 दिन लग जाते, फिर से एक ग्रीन कैंडल ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, जब अप ट्रेंड होता है तो कम कैंडल जनरेट होनी चाहिए, जब डाउन ट्रेंड होता है तो ज्यादा कैंडल चाहिए हमें। उसके साथ साथ ही हम देखेंगे सेलिंग वर्सेस सेलिंग, राइट। तो वो क्या चीज है वो हम देखते हैं। फिर से हम अपना ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। जब
यहाँ पे सेलिंग हुआ था, उस टाइम पे अगर 3 कैंडल में स्टॉक नीचे आया था, तो नेक्स्ट टाइम जब सेलिंग होगा उस टाइम उससे भी कम, उससे भी ज्यादा कैंडल चाहिए, यानी उनका जोर अब कम और ज्यादा कम हो गया। पहले 3 कैंडल में स्टॉक नीचे आया था, लेकिन सेकंड टाइम जब ये डाउन ट्रेंड चालू होता है विद इन दिस रेंज, तो उस टाइम पे 4 कैंडल जनरेट होनी चाहिए, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, और 3 कैंडल तो पिछली बार भी हुई थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा कैंडल्स यहाँ पे लगी, 4 कैंडल लगी आप समझो। उसके बाद में फिर से जब रेंज आएगा तो अभी तो और भी छोटी छोटी कैंडल होगी, तो ये फर्स्ट कैंडल जनरेट हुई, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स कैंडल, 6 कैंडल बना के आया। सबसे पहली बार जब स्टॉक नीचे आया था 3 कैंडल में आया था, अभी इस बार 6 कैंडल लग गई इसको नीचे आने में, यानी सेलर्स अभी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उनकी शक्ति जो है कम होती जा रही है, उनके पास का जो भी खाना पीना है सब सामान उनका खत्म हो रहा है, सेलर्स धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। और किसकी पावर बढ़ रही है? अभी ये बायर्स की पावर बढ़ रही है। बायर्स आर स्टिल स्ट्रांग, जब भी अटैक करे एक ही कैंडल में पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो बायर्स आर स्टिल स्ट्रांग, ये हमें देखना है। कैंडल के साइज का कंपैरिजन हमने देखा कि कैंडल की साइज कैसी हम कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ कैंडल इन बाइंग एंड सेलिंग वो भी हमने चेक कर लिया। Now move ahead. Check. Next check. Higher high and higher low in small time frame before breakout. So आपको तो पता है दोस्तों कि जब अप ट्रेंड चालू होता है तो उसका सबसे पहला सिग्नल रहता है कि इट स्टार्ट मेकिंग हायर हाई हायर लो। सो ये लो था, ये अभी हायर लो बन गया, ये हायर लो बन गया, ये हायर हाई बन गया, ये हाई था, ये हायर हाई बन गया। सो विद इन अ रेंज अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है, दैट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे अप ट्रेंड ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी चालू हो गया है, और ये रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हो जाता है, राइट। सो ये एक इनिशियल साइन है कि जो सपोर्ट से चालू होगा और आपको दिखेगा कि अरे यार ये तो ऑलरेडी अप ट्रेंड चालू हो गया है, और ये अप ट्रेंड करते 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 यहाँ पे आके ब्रेक देगा। सो ये एक अनदर सिग्नल है कि आपको पता होना चाहिए कि ये सिग्नल अगर मुझे मिलता है, यस देन आई एम गोइंग टू गेट गुड ब्रेकआउट। देन नेक्स्ट साइन इज कंसोलिडेशन नियर ब्रेकआउट, नियर रेजिस्टेंस। तो ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है, ये अपना सपोर्ट लेवल है। सो स्टॉक अभी यहाँ पे घूमा पूरा 4 दिन 5 दिन 6 दिन हफ्ते भर घूमा, और धीरे धीरे अप ट्रेंड बनाते बनाते ऊपर जाने लगा, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर रहा है, फिर से अप ट्रेंड गया, फिर से होल्ड किया। तो ये होल्ड जो करता है, सो उसको हम कहते हैं रेंज विद इन अ रेंज। सो ये बड़ा रेंज जो है, ये अपना बड़ा रेंज है, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपना बड़ा रेंज है, ये इसको बिग रेंज कहेंगे हम। उसके अंदर है ये हमारा एक स्मॉल रेंज है, ये स्मॉल रेंज है, ये एक स्मॉल रेंज है। सो एक कंसोलिडेशन है कि लोग यहाँ पे स्टॉक को इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने इकट्ठा किया, यहाँ पे लोगों ने इकट्ठा किया, तो लोग जहां जहाँ पे भी मौका मिल रहा है कि स्टॉक नीचे आ गया, पकड़ो भागो, ये स्टेशन पे गाड़ी को पकड़ो, स्टॉक नीचे आ गया, चलो इस स्टेशन पे भी बैठो गाड़ी में, क्यों? क्योंकि ये गाड़ी अपसाइड जाने वाली है, राइट। तो ये कंसोलिडेशन होना चालू होता है, यानी अप ट्रेंड और अप ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन। सो ये दिस इज अनदर साइन कि यस दिस ब्रेकआउट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल ब्रेकआउट। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा धमाकेदार ब्रेकआउट मिलने वाला है, ये सब चीजें आपको दिखेगी। और उसके बाद में और एक चीज आपको कंफर्मेशन दे सकती है कि जो भी रेंज है उसका ब्रेकआउट अपसाइड में होगा। उसका अर्ली इंडिकेशन एक ये हो सकता है कि ये अगर आपका रेंज है, देन यू कैन सी कि ये रेंज में कभी कभी क्या होता है, स्टॉक नीचे आता है और ऊपर चला जाता है अगेन विद इन द सेम रेंज। सो दिस इज अ ब्रेकआउट फेल्यूर, राइट, डाउन साइड ब्रेकआउट फेल्यूर। सो जब ब्रेकआउट फेल होता है तो हमें देखना है कि कौन से साइड में ब्रेक हुआ था और फेल हो गया। सो अगर डाउन साइड ब्रेकआउट फेल होता है तो कौन सा ऑप्शन अपने पास बचता है? देन देर इज ओनली वन ऑप्शन कि स्टॉक विल मूव अप, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी टाइड वंस। कभी कभी ये 2 बार होता है, कभी कभी 2 बार तो होता है, 3 बार होता है। तो जितनी ज्यादा बार ये ब्रेकआउट नीचे के साइड में फेल होगा, उतना ऊपर की साइड में जाने का चांसेस बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि
सेलर्स ने ऑलरेडी एक ट्राई दिया है, दूसरा ट्राई दिया है, तीसरा ट्राई दिया है, लेकिन दे हैव नेवर सक्सीड पुशिंग स्टॉक टुवर्ड्स डाउनसाइड. So only one opportunity remains. That means stock is going to go up. स्टॉक को ऊपर ही जाना है, स्टॉक को ऊपर ही जाना है. भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, राइट. So these are all signs कि whichever stock you are going to trade is going to give you big kind of profit. Okay, so let's revise all these points now one by one. So सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि हायर टाइम फ्रेम एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक छोटी सी रेंज क्रिएट होनी चाहिए, फिर उसमें जो कैंडल्स है वो छोटी 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 बनती जानी चाहिए, फिर उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे तो नीचे 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 आना चाहिए, फिर नियर सपोर्ट वॉल्यूम शुड बी हाई एंड नियर रेजिस्टेंस वॉल्यूम शुड बी लो. देन कैंडल्स जो है वो कैंडल्स, रेड कैंडल कम होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल ज्यादा होनी चाहिए. जब सपोर्ट के पास स्टॉक आएगा तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए. सपोर्ट के पास स्टॉक है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल है. वैसे ही रेजिस्टेंस के पास छोटी 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 कैंडल बन रही है, रेजिस्टेंस के पास छोटी छोटी कैंडल बन रही है. वैसे ही टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स अगर हम देखेंगे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ऐसा कंपैरिजन करेंगे, अप ट्रेंड में कम कैंडल में स्टॉक ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड में ज्यादा कैंडल बना के स्टॉक नीचे आ रहा है. तो डाउन ट्रेंड में आने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लग रहा है, 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं, लेकिन अप ट्रेंड में बस एक कैंडल हुआ एंड बम रेजिस्टेंस को टच कर दिया. देन ब्रेकआउट होना अभी होने वाला है, ये कैसे पता चलेगा? तो विद इन दैट रेंज यू विल फाइंड हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यानी अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर चालू हो गया है. फिर वो अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में भी आपको धीरे धीरे कंसोलिडेशन दिखेगा. हायर हाई हायर लो बनाए, कंसोलिडेट हो गया, हायर हाई हायर लो बनाए, कंसोलिडेट हो गया. ऐसे करके करके स्टॉक धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप अहेड, 2 स्टेप अहेड, 3 स्टेप अहेड, एंड देन jump on the upper side, not on the below, not on downside, right? So वो एक ब्रेकआउट होगा और वो बहुत मजेदार, बहुत धमाकेदार ब्रेकआउट होगा जिसमें आपको 40%, 50% तक का रिटर्न मिल सकता है. एंड बिलीव मी, दिस कैन बी द केस. 40%, 50% रिटर्न आपको मिल सकता है, 100% मिल सकता है. Why I am saying this? Because I have observed this many a times. I have seen stocks getting huge breakouts after consolidation, जिसको हम धमाका ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं. तो इस काइंड ऑफ ब्लास्ट जब होता है, धमाका जब होता है, तो उसके पहले का सीन बिहाइंड द स्क्रीन क्या होता है वो हमने देखा है, और पिक्चर ब्लास्ट के बाद चालू होता है, ब्रेकआउट के बाद चालू होता है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेडी टू वॉच मूवी, रेडी टू वॉच कि ब्रेकआउट हो गया चलो ट्रेड ले लो. लेकिन वी आर द ट्रेडर्स, वी आर द प्रोफेशनल ट्रेडर्स हु observe all these kind of setups on a chart, observe this trade setup on a chart, market structure on a chart, and then we take entry before all of these people awake. बाकी लोगों के जगने से पहले ही हम उसमें ट्रेन में बैठ जाते हैं. So we will get nice seat, comfortable seat in the car, right? So believe me, this is going to help you a lot if you practice this on multiple chart. So let's take a look and have a look कि ये एक्चुअली में होता है कि नहीं. तो कुछ चार्ट्स मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हैं. ये देखो, ये इंडियन ओवरसीज का चार्ट, यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर बना है. ये हम कहते कि रोल रिवर्सल और फ्लिप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस. ये पहले रेजिस्टेंस था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, नाउ दिस हैज बिकम सपोर्ट, राइट? सो ये फर्स्ट टच हो गया, बहुत अच्छा ट्रेंड मिला. ये अभी सेकंड टच है एंड देन स्टॉक कैन मूव अगेन अप टू 29 एंड ब्रेकआउट आफ्टर 29 विल बी थिंग टू ऑब्जर्व. ल्यूपिन का चार्ट देखो, यहाँ पे एक अच्छा रेंज बना है. यहाँ पे नीचे जब आए तो ज्यादा कैंडल बन रही है, ऊपर के साइड में 3 कैंडल बनी, फिर से नीचे जाता, ऊपर के साइड में कैंडल बनी. ये बड़ी बड़ी कैंडल्स कहाँ पे बन रही है? तो अप साइड में बन रही है. बाटा का चार्ट देखो, बड़ी बड़ी कैंडल ऑन अप साइड, डाउन साइड में छोटी 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 कैंडल्स. देन ये चार्ट है फोर्टिस का, अप साइड में ज्यादा कैंडल्स है, बड़ी बड़ी कैंडल्स है, डाउन साइड में छोटी छोटी कैंडल्स है, बंच ऑफ कैंडल्स है. जैसे जैसे हम ब्रेकआउट रेंज के आखिर में आ रहे हैं तो वो फ्लैट हो रहा है. यहाँ पे कैंडल्स की साइज देखो, यहाँ पे कैंडल की साइज देखो, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनना ऑलरेडी चालू हो गया और ब्रेकआउट भी उसने दिया है. तो दिस ब्रेकआउट इज सस्टेनेबल ब्रेकआउट इन फोर्टिस which I am plotting on 60-minute chart of Fortis. Believe me, today's date is 24th of July, I guess. I'm not I just check कौन सा डे है, मंडे है या फ्राइडे, क्योंकि मुझे मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करना होता है. तो ये आज का दिन है 25th of July और 26th जुलाई को आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हो.
देन आईसीआईसीआई बैंक देखो, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे भी जो भी चीजें मैंने बताई थी सब चीजें काम कर रही है। जुबिलिएंट फूडवर्क्स देखो, ये भी डेली कैंडल का ब्रेकआउट है और बहुत धमाकेदार ब्रेकआउट है। इसने ऑलरेडी 2 कैंडल में ही बहुत बढ़िया जंप किया है। इसको हमने ट्रेड भी किया था जुबिलिएंट फूड को। आप हमारा टेलीग्राम चैनल देखो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। उसमें हम क्या करते हैं, हम खुद जो ट्रेड लेते हैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, एज ए फुल टाइम ट्रेडर, ऑल दोज ट्रेड विच वी टूक और आवर ब्रेड एंड बटर, जिससे हमारा ब्रेड एंड बटर चलता है, राइट, वो सब ट्रेड हम आपके साथ भी शेयर करते हैं, सो दैट यू कैन आल्सो टेक अ ट्रेड अलॉन्ग विद अस, यू कैन आल्सो मेक प्रॉफिट अलॉन्ग विद अस, एंड यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड मैजिक हिडन इन दिस चार्ट्स, राइट। सो ये टाटा कॉफी का चार्ट देखो, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है ऑलरेडी। ये जिंदाल स्टेनलेस स्टील का चार्ट देखो, जिंदाल स्टील का, यहाँ पे भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। सेम सब जो चीजें हमने डिस्कस की वही सब चीजें यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आता है, कैन वी गेट एक कुछ इंडिकेशन इन एडवांस कि ऐसा होने वाला है? तो यस, के लिए मैंने एक स्क्रीनर भी बनाया, स्कैनर भी बनाया, चार्टिंग पे हम बना सकते हैं। तो ये मैंने बना के रखा है ऑलरेडी कि स्टॉक पिछले 20 दिनों से जो भी हाई एंड लो बना था उसके बाहर निकला है, राइट। सो लेट्स रन दिस स्कैन। तो इतने सारे स्टॉक उसमें आए, तो उसमें से हम फिल्टर करेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और प्राइस भी देखेंगे। तो चलो, सेल का एक स्टॉक अच्छा दिख रहा है, तो ये डेली चार्ट है। यहाँ पे देखो एक अच्छा कंसल्टेशन है, राइट। सो नाउ यू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स ऑन दिस चार्ट एंड चेक व्हेन देयर इज अ गुड चांस टू एंटर। फिर थोड़ा बड़ा चार्ट एनएमडीसी देखते हैं, 173 का चार्ट है, प्राइस है उसका 173। कंसल्टेशन अच्छा हो रहा है, ब्रेकआउट के चांसेस है। देन विच स्टॉक, और बड़ा सा स्टॉक देखते हैं, 500 रुपए, भारतीय एयरटेल। तो यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, जब भी ये ब्रेक होगा ना बहुत मस्त टारगेट मिलने वाला है। सो हमारे लिए वॉच पॉइंट कौन सा रहेगा, ये तो ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, ये अपना सपोर्ट हो गया। और नाउ ऑब्जर्व, जब ऊपर जाता है क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है क्या कर रहा है, बड़ी कैंडल कहाँ पे बन रही है, वॉल्यूम कहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट। ये सब चीजें अभी मैंने आपको हर एक चीज कैसे ऑब्जर्व किया जाता है डिटेल में बताया है। सो नाउ इट्स अप टू यू, हाउ यू उसको कैसे डाइजेस्ट करते हो और उसका जूस कैसे निकालते हो, उस जूस का अपने पावर के लिए कैसे यूज इस्तेमाल करते हो, हर एक ट्रेड में उसको कैसे देखते हो, राइट। सो आपके लिए स्कैनर में सेव कर देता हूँ, उसको हम सेव करते हैं मनी मैटर्स, यानी एमएम कंसोलिडेशन। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर लाइफ टाइम। आपको जस्ट इस पे आके स्कैनर रन करना है, थोड़ा सा प्राइस चेक करो, करेक्ट, और उसको वॉल्यूम के हिसाब से एडजस्ट करो तो आपको स्टॉक भी मिल जाएंगे। उसमें स्ट्रक्चर देखो और गाड़ी में सीट पकड़ लो एडवांस में, गाड़ी भागेगी, आपका पैसा बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, आप मुझे याद करोगे, इससे बड़ा मौका और क्या होगा, राइट। सो एंजॉय दिस जर्नी अलॉन्ग विथ मी, this is going to be very helpful video for you, all of you, I am very much sure about it. So thank you for your time, thank you for your patience, thank you for trying to understand what I'm trying to say you, what I'm trying to convey my message. So उस सब के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा YouTube चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ डेटा, लॉट्स ऑफ पॉइंटर्स फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि अभी ट्रेड करते करते मुझे ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो 2 साल के फुल टाइम ट्रेडिंग करियर में जो भी कुछ सीखा हूँ वो आप तक पहुँचाने का मेरा एक कोशिश रहेगा। तो मेरा YouTube चैनल है जिसपे ऑलरेडी 20-30 वीडियो कुछ मैंने बना के रखे हैं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोस्त। उसमें मराठी लैंग्वेज में वीडियोस है, हिंदी लैंग्वेज में वीडियोस है। वैसे मैंने रिसेंटली ट्विटर पे भी आगमन किया है, मेरा ट्विटर हैंडल है हाई मनी मैटर्स, तो आप हाई मनी मैटर्स पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे मेरा प्रयास मोस्टली ये रहता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे वहाँ पे है ट्विटर पे, उनका एक्सपीरियंस जो मैं खुद मुझे पसंद आता है कि यस ये मुझे थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए, ये मुझे सीखना चाहिए, वो रिट्वीट मैं करता हूँ। वहाँ पे मेरे खुद के ट्वीट बहुत कम रहेंगे, लेकिन वहाँ पे मेरा ट्राई रहेगा कि जो भी मुझे अच्छा लगता है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो ट्विटर का इस्तेमाल मैं रिट्वीट के लिए करता हूँ, यूट्यूब का इस्तेमाल मैं मेरा खुद का नॉलेज शेयर करने के लिए करता हूँ। वैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो सब लिंक्स मैं यहाँ पे नीचे टेलीग्राम अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल।
You can join my Twitter, you can join my Telegram channel, जहाँ पे मेरे खुद के ट्रेड आपके साथ शेयर होंगे और डिटेल्स के साथ शेयर होंगे, मार्केट एनालिसिस शेयर होगा, and you are going to certainly get lot of benefit out of it, right? So not a single thing will be waste in your life कि YouTube चैनल बकवास है, ट्विटर चैनल बकवास है, टेलीग्राम चैनल बकवास है, आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. This is my guarantee from my side, and believe me, this will change your life the way it has changed my life. I was in IT for more than 12 years. Now I'm a full-time trader sitting in front of you, spending life with my friends, family, and my childs, right? वो सबसे बढ़िया मौका होता है कि संडे आप आपके दोस्तों के साथ बिताओ, संडे आप अपने फैमिली वालों के साथ बिताओ. इससे बढ़िया कुछ चीज नहीं है, believe me. This is what freedom is called, and this is what freedom which has given to me by this market, Lord market, भगवान मार्केट, क्योंकि हम इसमें कहते हैं प्राइस भगवान चे, और प्राइस जिसके ऊपर चलता है वो अपना मार्केट है. सो मार्केट मेरे लिए भगवान है, उसको प्रणाम, एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ नाइस वीक अहेड, have lots of profit, and in coming week, coming month, keep on practicing these things. This is going to change your life for sure. Thank you, thanks a lot, bye, see you next video, bye.